यार इसमें चार्ज नहीं है क्या? हेलो हेलो साथियों, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? नमस्ते नमस्ते नितिन। मेरी आवाज आ रही है? सभी लोग बताइए। हेलो 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 बेटा, हेलो हेलो हेलो। ठीक 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 ठीक। एक बार सारे बच्चे बता देंगे क्या मेरी आवाज आप तक के पास पहुंच रही है? ठीक है, डन। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? शारीरिक के अंतर्गत, यानी जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर नंबर 4 यानी जो हमारा अध्याय नंबर 4 है, अध्याय नंबर 4 है, अध्याय नंबर 4 की बात करें तो इसका नाम क्या है? शारीरिक। क्या है? शारीरिक। बोलोगे हाँ जी सर। शारीरिक यानी डिटर्मिनेंट। ठीक है। शारीरिक के अंतर्गत बेटा, क्लास क्यों नहीं चल रहा है? क्लास तो चल ही रहा है। आप क्लास में नहीं हो क्या? क्लास तो है ही बेटा। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? चलिए साथियों, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के अंतर्गत हमने देखो सबसे पहले ये पढ़ा कि शारीरिक का मान कैसे निकाला जाता है। क्या साथियों? शारीरिक का मान कैसे निकाला जाता है? शारीरिक का मान कैसे निकाला जाता है? दूसरा हमने देखा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है। शारीरिक का मान और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। ठीक है, डन है जी। त्रिभुज का क्षेत्रफल और शारीरिक के मान की अगर हम बात करें, शारीरिक के मान हमने सामान्य तरीका और दोनों तरीका देखा। सामान्य तरीका, सामान्य तरीका जो हमारा था, सामान्य, सामान्य जो तरीका है वो हमने देखा शारीरिक को सॉल्व करने का। और दूसरा हमारे पास जो था, गुणधर्म से कैसे हल करते हैं उसको भी हमने देखा। गुणधर्म से कैसे हल करते हैं उसको भी हमने देखा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जो समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो कि उपसारणिक और सहखंड। क्या भैया? आज की क्लास में हम लोग आव्यूह का सहखंडस पढ़ेंगे, लेकिन आव्यूह का सहखंडस से पहले हमें दो चीजें और पढ़नी होती है। वो होती है उपसारणिक और सहखंड। तो सबसे पहले हमें उपसारणिक और सहखंड को समझना जरूरी है भाई, जरूरी है। इंट्रोडक्शन है ना, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे भैया उपसारणिक क्या होता है। उपसारणिक क्या होता है? उपसारणिक, उपसारणिक यानी जिसको हम बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। उपसारणिक यानी माइनर क्या होता है। और दूसरा तरफ हम ये भी सीख लेंगे साथ में कि सारणिक क्या होता है,
दूसरा हमारे पास ये है सखंड। सखंड। तो हालांकि हमने थोड़ा सा चर्चा इसके ऊपर किया था, लेकिन आज हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कोफैक्टर। ठीक है। देखो, उपसारणिक में सबसे पहले हम 2x2 का देखेंगे, फिर हम 3x3 का देखेंगे। ठीक है। 3x3 और फिर 2x2। ठीक है, यही दो हमारे पास होते हैं। इन्हीं का हमें क्या निकालना होता है, उपसारणिक, और इन्हीं का हमें सखंड ज्ञात करना होता है। अगर 2x2 का कोई भी उपसारणिक कोई भी माइनर है, तो उसका हम कैसे माइनर निकालते हैं, उपसारणिक निकालते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर कोई आव्यूह है, कोई आव्यूह इस प्रकार का है, या कोई भी आव्यूह इस प्रकार का दिख रहा है, या सारणिक दिख रहा है, जैसे मान लो 1 2 3 4। अगर आपको इनका क्या निकालना है, इन सभी का उपसारणिक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उपसारणिक को डिनोट करते हैं एम आई जे के रूप में। क्या? एम आई जे के रूप में, एम आई जे के रूप में डिनोट करते हैं। तो मान लो हमें सबसे पहले A11 का निकालना है। अगर A11 का यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति यानी इसका A111 यानी इसी का हमें हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, क्या आया? 4। फिर A12 का निकालेंगे, सॉरी माइनर निकालना है तो M लिखते हैं ना, इसको M लिखते हैं, निकला सही था, बस यहाँ M लिखना है। M11 लिखेंगे तो ये इसकी वैल्यू 4 आएगी। M12 लिखेंगे तो क्या आएगा? M12 यानी इसका उपसारणिक क्या होगा, माइनर क्या होगा, 3 होगा। फिर उसके बाद M21 का क्या होगा साथियों? M21 ये लाइन खत्म, ये 2 होगा। फिर M22 क्या होगा? M22 ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 1 हो जाएगा। M22 यानी 1। तो ये आपका उपसारणिक हो गया। और फिर अब हम लोग समझेंगे, ठीक है, अब समझेंगे हम लोग सखंड। यानी सखंड यानी क्या होता है भैया? कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, आइए समझते हैं। इसी सवाल को लेते हैं और इसी सवाल का हम सखंड ज्ञात करेंगे। 1 2 3 और 4। देखो भाई, सखंड को डिनोट करते हैं भैया, सखंड को डिनोट करते हैं A I J से। इसका एक फॉर्मूला होता है कि -1 के पावर I प्लस J, और इनटू क्या होता है, MIJ होता है। क्या होता है? MIJ होता है। ठीक है जी। तो मान लो मुझे हमें निकालना है, पहले पहले अवयव का निकालना है सखंड, यानी A11, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। यानी हमें जो सखंड का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा करेंगे। यार ऑपरेटर,
हेलो हेलो हेलो। हेलो अतुल, निकट। चलिए जी, मैं यही कह रहा था कि देखो एक अभी एक इशू आ गया था, अचानक से बोर्ड बंद हो गया था। नेट का इशू है, नेट का इशू है, जिसके वजह से आप लोगों के ऐसे सर्कल में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सही हो गया। एक बार सारे बच्चे देखेंगे कि अभी सही है। अभी सही है बेटा? हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस सूत्र का, इस फॉर्मूले को लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या है कि आपको समझना है कि i प्लस जे जोड़ेंगे, तो अगर i प्लस जे को जोड़ने के बाद इवन आता है, सम आता है, तो प्लस का गुणा करेंगे। और i प्लस जे को जोड़ने पर अगर ऑड आता है, विषम आता है, तो माइनस का गुणा करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो a11, तो जो माइनर वही कोफैक्टर, यानी जो उपसारणिक में आया है वही सखंड होगा। तो उपसारणिक क्या आया है? 4, तो यहाँ सखंड भी 4 होगा। लेकिन क्या 1+1 को जोड़ने पर i प्लस जे, यानी 1+1 को जोड़ने पे क्या आ रहा है? बोलोगे 1+1 को जोड़ने पर गुरुजी 2 आ रहा है, 2 एक सम संख्या है, तो प्लस का गुणा करेंगे, तो प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस 4 ही होगा। उसी तरीके से अगर हम a12 को देखें, A12 तो जो उपसारणिक वही सखंड। उपसारणिक A12 का क्या आया था? M12 3 आया था, तो A12 भी क्या होगा? 3 होगा। लेकिन क्या सिर्फ +3 होगा कि -3 होगा? तो -3 होगा, क्योंकि 1+2 को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 3, और 3 एक विषम संख्या है, विषम संख्या के कारण यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद A21, A21 A21, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, A21 हमारे पास क्या आएगा? 2, यानी A21 जो M21 है वही A21 होगा। M21 क्या होगा? 2 है, तो A21 भी 2 होगा। बस यहाँ पे देखना ये है कि 2 + 1 को जोड़ने पे 3 आ रहा है, 3 एक विषम संख्या है, जिसके कारण यहाँ पे माइनस होगा। नेक्स्ट हमारे पास A22 M22 क्या है? 1 है, तो A22 भी क्या होगा? 1 है। लेकिन 2 + 2 को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और 4 आने की वजह से 4 एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक समझना है कि उपसारणिक में ऐसी कोई भी चीज नहीं देखनी है। M11 M12 M21 M22 निकाल लेना है, सिंपल है ना, हमें इस तरीके से निकाल लेना है। लेकिन अगर मैं सहखंड की बात करूं, तो जो हमारा माइनर है, जो हमारा उपसारणिक है, वही सहखंड होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि भैया जो हमारा विषम होगा, ऐड करने पर जो विषम आ रहा है उसमें माइनस का गुणा कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, सारे लोग तैयार हो दूसरे प्रश्न के लिए? चलिए, 1 2 -1 -5 का सारणिक का उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करें। उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करें, उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करें, सहखंड ज्ञात करें। ठीक है, का उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करें। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे उत्तर, सारे बच्चे बताएंगे। सभी लोग कहते थे ना कि गुरुजी हमको समय नहीं देते हैं, तो बताइए। देखो, उपसारणिक में हमने देखा, उपसारणिक को अंग्रेजी में बोलते हैं माइनर, MIJ। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने देखा कि M11, जैसे मान लो कि अगर हमें इस एलिमेंट का उपसारणिक निकालना है, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, सीधे 4 आ जाएगा। इसका निकालना है तो 3 आ जाएगा, इसका निकालना है तो 2 हो जाएगा, इसका निकालना है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी नंबर में माइनस या प्लस का गुणा वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है,
लेकिन सखंड में ये बात याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है ए आई जे बराबर, ठीक है, -1 के पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है A11 बराबर, ठीक है, यानी इस एलिमेंट का निकालना है तो 4 हो जाएगा, इस एलिमेंट का निकालना है सखंड, तो ये लाइन खत्म, ये 3 हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑड पोजीशन पे है, यानी इसके कारण यहाँ पे माइनस का गुणा हो जाता है, ठीक है, सिंपल। इसी तरीके से इस सवाल का आप उत्तर बताइएगा, उपसारणिक और सखंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं उपसारणिक, 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 उपसारणिक। उपसारणिक में सबसे पहले हम निकालेंगे M11 का, पहले एलिमेंट का उपसारणिक निकालेंगे, यानी इसका, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ये -5 होगा, क्या होगा बेटा, -5, यानी इस लाइन को निकालेंगे, ये खत्म, यानी -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे हमें इस एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है, M12 का अगर निकालना है, इसका अगर तुम्हें निकालना है उपसारणिक, तो -1 हो जाएगा। M21 का निकालना है, यानी इसका अगर हमें निकालना है इस एलिमेंट का, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 2 हो जाएगा, ठीक है। M22 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, सारे बच्चे देखेंगे, M22 का निकालना है तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सीधे क्लियर। अब इसी तरीके से अगर तुम्हें सखंड ज्ञात करना है, इन सभी एलिमेंट्स का सखंड ज्ञात करना है, क्या होगा, सीधे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, A11 आपको, तो जो हमारा M11 होगा वही A11 होगा। अब 1 + 1 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 2, 2 क्या है, सम संख्या है, तो माइनस का गुणा नहीं करेंगे, यानी प्लस का गुणा करेंगे, प्लस का गुणा करेंगे तो जो है वही हो जाएगा। A12 का निकालेंगे, A12 का तो जो माइनर वही यहाँ पे, लेकिन 1 + 2 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 3, और 3 एक विषम संख्या है, इसके कारण यहाँ माइनस का गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, +1 हो जाएगा। A21, A21 बताइए, A21 बताइए, A21 बताइए, A21 निकालना है तो भाई क्या हो जाएगा, A21 निकालना है तो भैया 2 ही हो जाएगा, लेकिन 2 + 1 को जोड़ने पे 3 आ रहा है, 3 विषम होने के कारण यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, खत्म हो गया क्लास, खत्म हो गया क्या क्लास आपका, आप क्लास हो रहा था ना, ठीक है। चलिए A22 अगर देखा जाए, A22 देखा जाए, यानी A22 क्या होगा, यानी जो आपकी उपसारणिक वही सखंड होगा, यानी 1 होगा, यानी 2 + 2 को जोड़ने पे 4 आ रहा है, 4 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाएंगे, प्लस और माइनस का कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और ये उत्तर आ चुका है। नेक्स्ट, ये तो हमारे पास 2x2 का था। अगर तुम्हारे पास सवाल आ जाए 3x3 का, अगर तुम्हें 3x3 का उपसारणिक और सखंड ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेगी, आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। उपसारणिक और सखंड, ठीक है, तो मैंने एक नॉर्मल इसी तरीके से, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल एक सवाल ले लिया, ठीक है, नॉर्मल एक सवाल ले लिया। अब इसका उपसारणिक तथा सखंड ज्ञात करना है, इस सारणिक का उपसारणिक, उपसारणिक, सारणिक तथा सखंड ज्ञात करना है, क्या करना है, सखंड ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसमें सखंड ही ज्ञात करते हैं, क्योंकि सखंड ज्ञात करेंगे तो उपसारणिक अपने आप चीजें निकल जाएंगी, सखंड, ठीक है। इस सारणिक का हमें सखंड ज्ञात करना है डायरेक्ट, तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबसे पहले आप लिखोगे A11, यानी पहले वाले एलिमेंट का हमें सखंड यानी कोफैक्टर ज्ञात करना है, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ठीक है। हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे, 0 0 3, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3, 3 - 0, तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, 3, 1 + 1 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 2,
और दो एक इवन नंबर है यानी एक सम संख्या है, इसी कारण भैया यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें लगता है ये इतना करने की जरूरत नहीं है, अब इतने समझदार हो कि तुम इसे डायरेक्ट कर सकते हो। मान लो तुम्हें A12 का निकालना है, इस एलिमेंट का निकालना है, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, बचे ये चार एलिमेंट, इनका सॉल्व करो। 2 3 6, क्या जाए 6 आएगा। 1 + 2 को जोड़ने पे क्या आ रहा है 3, 3 एक विषम संख्या, माइनस लगा दो, A13 आ जाओ। यानी इसका एलिमेंट का निकालना है तो डायरेक्ट करो, तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई करो, 0 0 -1 होगा। लेकिन 1 + 3 को जोड़ने पे 1 + 3 को जोड़ने पे 4 आ रहा है, 4 एक इवन पोजीशन है, इसीलिए -1 ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए A21 को निकालिए। A21 का ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। हमें इस एलिमेंट का अगर निकालना है सहखंड, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 1 में 3 का गुणा करोगे तो 3 होगा। ठीक है, लेकिन 2 + 1 जोड़ने पे 3 आ रहा है, 3 एक विषम संख्या है, इसके कारण यहाँ पे माइनस लग जाएगा। A22 A22 यानी इस एलिमेंट का अगर तुम्हें सहखंड ज्ञात करना है तो भैया ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 हो जाएगा, और 3 - 1 2 हो जाएगा। समझे? अगर हमें इस अवयव का निकालना है सहखंड, तो ये लाइन को खत्म, ये लाइन को खत्म, 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3 और -1, 3 में से 1 जाएगा तो तुम्हारे पास 2 बच गया। और सेम चीज इसी तरीके से आप निकालोगे A23, क्या निकालोगे A23 का निकालोगे A23 ये, यानी ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 1 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 में से 1 जाएगा -1। लेकिन 2 + 3 को जोड़ने पे 5 आ रहा है, 5 एक विषम संख्या कारण माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है A31 का हमें निकालना है तो क्या होगा, A31 का अगर हमें सहखंड ज्ञात करना है तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, हमें A31 का निकालना है ना भाई, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 1 में 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और 0 में से 1 जाएगा तो -1, 3 और 1 को जोड़ने पे 4 आ रहा है, तो 4 एक सम संख्या, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, A32 A32 यानी इस अवयव का निकालना है सहखंड, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 1 में 0 का मल्टीप्लाई 0, और 2 1 जा 2, 0 में से 2 जाएगा -2, लेकिन -2 तो नहीं सही, लेकिन 3 + 2 को जोड़ने पे 5 आ रहा है, 5 एक विषम है तो भैया +2 ही होगा। ठीक है, A33, ठीक है, ठीक है, A33 का निकालते हैं। इस एलिमेंट का अगर हमें सहखंड ज्ञात करना है, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, 1 1 जा 1, 1 में से 2 जाएगा -1, लेकिन 3 + 3 जोड़ने पे क्या आ रहा है 6, यानी पोजीशन हमारा इवन ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये देखो 3/3 का सहखंड आ गया। तो चाहे 2/2 हो चाहे 3/3 हो, आपको सहखंड निकालते समय बस एक बात का याद रखना है, सहखंड, इस सहखंड के केस में सहखंड निकालते समय जब भी किसी सारणी का आप सहखंड ज्ञात करने हैं किसी भी एलिमेंट का, तो आप वहां पे ध्यान दें कि अगर पोजीशन, अगर I + J को I + J बराबर, अगर I + J बराबर सम आ रहा है, सम मतलब इवन आ रहा है, इवन आया तो माइनर में कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। परंतु I + J को जोड़ने के बाद अगर विषम आता है, विषम यानी ऑड नंबर आता है, ऑड आया तो कोफैक्टर में आया तो माइनर में
माइनस का गुणा करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, ये हमारी दो लाइन है, दोनों लाइन को पकड़ के रखिएगा बस। इसी के साथ आपका ये जो माइनर और कोफैक्टर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है भाई? सभी को क्लियर है? अब आज हम लोग जो हमारा मुद्दा था, जो हमारा टॉपिक था, उसे हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक था कि आव्यूह का सहखंडज कैसे ज्ञात करेंगे। आज हम ट्रिक भी देखेंगे कि 2x2 का हो तो कैसे निकालेंगे, 3x3 का हो तो कैसे समझेंगे। आव्यूह का सहखंडज, सहखंडज। अच्छा, सहखंड और सहखंडज में अंतर होता है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सहखंडज, सहखंडज, सहखंडज यानी एडज्वाइंट। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एडज्वाइंट। ठीक है, इसे डिनोट किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है। इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई एडज्वाइंट ए, एडीजे एडज्वाइंट ए। ठीक है, इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं। इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं? तो हम एक काम करते हैं, स्टेप में लिखेंगे, स्टेप में लिख देते हैं। स्टेप 1, एडज्वाइंट निकालने के लिए सबसे पहले सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करना पड़ेगा। सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करना पड़ेगा। प्रत्येक अवयवों का, प्रत्येक अवयवों का, प्रत्येक अवयवों का सहखंड। सभी अवयवों का क्या करेंगे? सहखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करने के बाद उन्हें क्या करना है? आव्यूह में अरेंज करना है। ठीक है, सभी अवयवों को, है ना, सभी सहखंडों को, प्रत्येक सहखंड को, प्रत्येक सहखंडों को, सहखंडों को आव्यूह में अरेंज करना है। आव्यूह में सरिया लेना है, जिसको कहते हैं ना अरेंजमेंट कर देना। हम अपनी भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं ना अरेंज कर लेना, सरिया लेना, है ना। आव्यूह में अरेंज कर लेना, अरेंज करना है। अभी एक एग्जाम्पल भी देंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अरेंज करने के बाद आव्यूह का परिवर्त कर देंगे, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त कर देंगे। और जो परिवर्त करने पे आएगा, है ना, जो परिवर्त करने पे आएगा वही क्या होगा? आव्यूह का जो भी परिवर्त करने पे आएगा वही एडज्वाइंट होगा। कितने लोगों ने ये तीनों पॉइंट समझ लिया? कितनों लोगों ने 3 पॉइंट समझ लिया? ठीक है, कितने बच्चों ने ये तीनों पॉइंट को समझ लिया, इन तीनों स्टेप को समझ लिया? अगर ये तीनों स्टेप आपको समझ में आ गए हैं साथियों, तो अब हम लोग आगे एक सवाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक सवाल करते हैं। ठीक है, जल्दी से एक सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, सब लोग देखो, एक सवाल करते हैं। सवाल, प्रश्न कि क्वेश्चन, यदि a बराबर 1 2 3 4 है तो एडज्वाइंट ए ज्ञात करो। ए ज्ञात करें। ठीक है, एडज्वाइंट ए ज्ञात करें, सिंपल। अब देखिए,
देखिए एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन क्या करेंगे भैया, सभी अवयवों का हमने क्या कहा, सखंड ज्ञात करेंगे। तो भैया बताइए ए वन वन क्या होगा, ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, ये चार। ए वन टू क्या होगा, ए वन टू, ए वन टू 3 होगा लेकिन -3। ए टू वन क्या होगा, 2 होगा लेकिन -2, क्योंकि 2 + 1 को जोड़ने पे 3 आ रहा है। ठीक है, ए टू टू बताइए, यानी ये लाइन खत्म, यानी 1 आएगा। तो स्टेप वन हमारा ये क्लियर हो गया है कि भाई हो स्टेप वन में हमारे पास ये चीजें आ चुकी है। ठीक है, स्टेप वन हमारे पास ये चुका, सभी का सखंड हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद इसे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 अरेंज। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, क्या करना है भैया, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, अव्यू में 4 -3 -2 और 1। स्टेप नंबर 3 भैया ट्रांसपोज। क्या करना है बेटा, ट्रांसपोज कर देना है, यानी परिवर्त करना है। तो परिवर्त करने पर यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारे पास आया यही क्या बना, एडजॉइंट ए। ये आपका एडजॉइंट ए और यही उत्तर हो गया, यही डायरेक्ट आपका उत्तर हो गया। तो कोई भी सवाल हो, हमें साखंड ज्ञात करने के लिए, सखंडज ज्ञात करने के लिए यानी एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उसका सखंड ज्ञात करना है। सभी अवयवों का सखंड ज्ञात करने के पहले उसके बाद उसे आव्यूह में अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देना है। जो ट्रांसपोज करने के बाद आएगा, उसके बाद जो भी आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ बेटा, हाँ बच्चों, यहाँ पे आव्यूह का साइन रहता है, यहाँ पे आपका आव्यूह का साइन रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आव्यूह का साइन रहता है। ठीक है, डन है भाई। हाँ, यहाँ पे आपका आव्यूह का ही साइन रहेगा। चलिए, क्लियर है भाई, यहाँ पे आव्यूह का साइन। अच्छा, स्पेशली 2x2 के लिए, स्पेशली 2x2 के लिए एक ट्रिक भी है। इस सवाल का करने का एक ट्रिक भी है, ट्रिक जान लो भैया, इसका ट्रिक भी है, एक शानदार सा ट्रिक। इसका डायरेक्ट एक लाइन में उत्तर ला सकते हो। पूछो कैसे, जानना चाहोगे बेटा, ट्रिक जानना चाहोगे? कुछ नहीं, सीधे आपको लिखना है एडजॉइंट ए, मतलब सखंडज ज्ञात करना है ना। तो देखिए, यानी ए बराबर आपके पास जो भी आव्यूह दिया है, ये ट्रिक सिर्फ 2x2 के लिए है। ये सिर्फ ट्रिक जो है 2x2 के लिए है साथियों, 2x2 के लिए। पहले तो ये जो एलिमेंट लिखा है मेन डायगोनल में, उसे क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। 1 और 4 लिखा है तो ये 4 और 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे। +2 है तो -3, माइनस माइनस लगा दोगे, साइन चेंज। अब देखो, एडजॉइंट ए बराबर 4 -2 -3 1, 4 -2 -3 1। और सर जी, हाँ तो भैया यही ट्रिक है कि अगर 2x2 का कोई भी सवाल आपके पास आता है, एडजॉइंट निकालना है, तो डायरेक्ट ट्रिक से लगा सकते हो, और डायरेक्ट ट्रिक से इस सवाल का उत्तर ऐसे लगा सकते हो, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और अगर 2x2 के अलावा अगर मतलब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है तो आपको इस तरीके से करना होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल हम ऑब्जेक्टिव का करते हैं। हम देखना चाहते हैं कितने लोग इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे, और ये सवाल बिहार बोर्ड में आया है। यदि ए बराबर आपके पास दिया है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये दिया है, तो एडजॉइंट ए बताइए। एडजॉइंट ए, ऑप्शन ले लिया जाए। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं, साइन थीटा
कॉस थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, साइन थीटा, ठीक है। सी ऑप्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा। डी ऑप्शन है भैया, नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सारे बच्चे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सारे बालक बताएंगे इस सवाल का सही जवाब। ईमानदारी से ट्रिक से बताओगे, ट्रिक से। ट्रिक, इसका ट्रिक क्या है भैया। ट्रिक यही है कि जो ये जो चीज है इसको इंटरचेंज कर देंगे। तो साइन साइन सेम ही है, इसमें इंटरचेंज करने के कुछ कोई दिक्कत है नहीं है। साइन साइन ऐसे ही रहेगा। ये दोनों का साइन इंटरचेंज कर दोगे। अगर ये प्लस में है तो इसे माइनस कॉस थीटा करो, और ये माइनस कॉस थीटा है तो प्लस कॉस थीटा कर दो। तो भैया ऐसा कहीं ऑप्शन अगर देख रहा है तो आपको वो बी दिख रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब बी हो जाएगा सीधे। क्लियर है भैया कि अगर इस तरीके का सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे साथियों, जल्दी से बता दो। डन है जी, डन 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 डन, ताल से ताल मिला। क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका सवाल था, ये आपका सवाल था जी। ठीक है, 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 ठीक है। समझ गए, समझ गए। चलिए समझ गए तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे दूं। एक सवाल आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है। एक 2x2 का देता हूं, एक 3x3 का। यदि a बराबर, यदि a बराबर 6 7 3 5 है तो एडज्वाइंट a बताइए, एडज्वाइंट a बताइए। ठीक है, ये सवाल का उत्तर आपको बताना है, इसका एडज्वाइंट। और यदि a बराबर, यदि a बराबर यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा अगर दिया है तो एडज्वाइंट ए बताइए। ठीक है, एडज्वाइंट ए बताइए। ठीक है, ये दोनों सवाल का उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट क्या आपको करना है घर से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल एडजॉइंट के ऊपर 3x3 का सवाल करते हुए, कुछ एक दो सवाल और इंपॉर्टेंट करते हुए हम लोग कल इनवर्स पढ़ेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो साथियों ये बात याद रखना कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सिंपली एडजॉइंट के बारे में समझा। कब क्या समझा, एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट यानी सखंडस क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझा। सखंडस यानी एडजॉइंट ए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स भी पढ़ेंगे। इनवर्स और प्लस एडजॉइंट दोनों साथ में पढ़ेंगे। एडजॉइंट के कुछ सवाल लगाएंगे और इनवर्स भी समझेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।